समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। भारत नई जंगी जहाज से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक नया टेस्ट कर चुका है, जिसमें मिसाइल ने अपने निशाने को पूरी सटीकता के साथ भेद दिया। ये जो मिसाइल का वाकया है, इस पर DGISPR ने बड़ी तफसील से बात कही और डेफिनेटली जो वो बात कहेंगे वो सच कहेंगे। पता नहीं, अल्लाह ना करे कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मेरे ज़हन में है या जो सामने नज़र आ रहा है अंजाम वो ना हो। अल्लाह करे कोई रास्ता निकले। ब्रह्मोस मिसाइल की तो बात मेरे ख्याल में अभी ये नई नहीं है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए, हेल्थ सेक्टर को देखा जाए, हम उनके डॉक्टर्स की किताबें पढ़ते हैं। बल्कि पहली बार समंदर से INS इम्फाल से ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया गया, बहुत शक्तिशाली है। जो खबरें आ रही हैं, जो इंडिया में भी इस तरह का शोर मच रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात कर रहा है। तो इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर पूरा जमहूरी निजाम ही खतरे में है, सिर्फ आइन खतरे के अंदर नहीं है। और जो हमारी इज्जत है बाहर की दुनिया में, हम पता नहीं आपस में एक दूसरे को फतह कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कुट चाड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के पतन पीछे लगे हुए हैं। यही सारे एक दूसरे के लिए टीपू सुल्तान है, महमूद गजनवी हैं। फॉरेन ऑफिस का ये रवैया काफी नहीं है कि वो भारत को कहे कि जी अभी तुम्हें ये नहीं है वो नहीं है। फॉरेन ऑफिस को ये एक सीरियस चीज है, एक ऐसा मिसाइल जो कि मेरे ख्याल में न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता था। तो ये हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, एक सवाल है कि क्या इतना उसको इजाजत देनी चाहिए थी। हम तो शुरू से यही कर रहे हैं कि हमने अपने आर्मी को भी सलूट ही किया, ठीक है। उन्होंने बेशक हमारे साथ जो मर्जी किया। यकीन करें असल मसाइल की तरफ हम नहीं बढ़ रहे। बदतरीन मुआशी बहरान है, बदतरीन आइनी बहरान, बदतरीन अदालती बहरान, बदतरीन सियासी बहरान। क्रिकेट हमारे यहाँ नहीं हो सकती, सिक्योरिटी के साथ होती है। वो किसने किया आपको भी पता, इंडिया ने किया। श्रीलंका पे हमला इंडिया ने करवाया। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इमो प्लैनेट पर। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस का भारत में टेस्ट को लेकर पाकिस्तान की न्यूज एजेंसियों में जो खलबली मची हुई है। पिछली बार भी जब ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के अंदर जाकर तबाही मचाई थी, उनके डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उनके देश में घुसा था, तब भी वे हमारे मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाए थे। इसी बात को लेकर पाकिस्तान के पूरे मीडिया में ब्रह्मोस को लेकर चर्चा लगातार चल रहा है। कि सेकंड वर्ल्ड वार कब की सेकंड वर्ल्ड वार थी चीमा साहब? सेकंड वर्ल्ड वार जापानियों ने, ये 1947-44 जब पाकिस्तान आजाद हो, इन दोनों मुल्कों के क्या हालात थे? किस तरीके से फिर दोबारा पांव पे खड़े हुए, किस तरीके से जर्मनी यूनाइटेड हुई, किस तरीके से, बल्कि मैं जब मैं जर्मनी के बारे में पढ़ रहा था, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप के सारे मुल्कों ने मिलकर जर्मनी को जुर्माना किया था, उन्होंने वो जुर्माना भी पे किया, और आज फिर वो दुनिया की तीसरी बड़ी है। लेकिन क्या वजह है कि आपका कैपिटल लंदन है, लंदन से वजीर आजम आता है, लंदन ही जज जाते हैं, लंदन ही लीडर जाते हैं, लंदन ही जर्नैल जाते हैं। क्या बात, अगर इसी गुलामी में रहना था तो चाबियां दियो तो घर टुर जाओ। फिर तुसी क्यों बंदियां धोखा बददुआवां लै रहे हो? 25 करोड़ बंदियां दी सुबह शाम। आपकी महंगाई का कल ग्राफ आया 42%। मेरा मतलब क्या, मैं पूछना चाहता हूं, जो भी फैसला कर रहे हैं पाकिस्तान पे, फैसले रोजाना करते हैं, जो रोज इंटरव्यू दिलवाते हैं खानजादा साहब को, रात को कॉल करके कहते हैं फलानी जगह DNG भेज दो, इंटरव्यू जो है दुआ दे। यार पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचो तुसी यार, कितने जा रहे हैं? कोई करप्ट बंदे ही फाड़ दो। मलक रियाज ਤੁਹਾਡੀ मर्जी ना दुबई टुर गया, ਤੁਸੀਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਈ ਅਗਲੇ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ICL ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। कोई पाकिस्तान देखो, कुछ पाकिस्तान का सोचो, ये कहां जा रहे हैं? आस पड़ोस दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है? कभी पासपोर्ट बेचते हो, कभी कुछ बेचते हो, कभी कोई चीज बचाओ जो ना फॉर सेल हो। पाकिस्तान में है कोई ऐसी चीज जो पाकिस्तान में बिक ना रही हो? हर चीज। लेकिन चीमा साहब इसका खावर मालिका साहब के वो कहते ना, वो कहते कोई नवी गल दसो, सारे पता सी, कोई नवी गल कुछ भी नहीं सी।
अब मैं बल्कि मजे की बात है, कुछ लोग अब ये कह रहे हैं खावर मानका के साथ अब बीबी का भी इंटरव्यू किस दिन आ जाएगा, वो दूसरा बीबी का भी बंदे में एक दिन पे एक किस्त कह दे ना थले लिखा होता है अगली किस्त में, दूसरा वाक्य पेज नंबर फलां पे पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आपने पहले निकाल दिया। लोगों को मैं आज ही आपसे पूछना, 2018 में आपने सारी पार्टियां तोड़ के पहले ये बनाई थी, अब ये पार्टियां तोड़ के दूसरी पार्टियां बना रही हैं, कल उनको तोड़ के फिर कुछ चौथी पार्टी बनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ या जो मेरे ज़हन में है या जो सामने नजर आ रहा है, अंजाम वो ना हो, अल्लाह करे कोई रास्ता निकले, ये आपस में बैठें, कोई रास्ता निकले। आपने जैसे अभी कहा जो असल मसाइल हैं इस मुल्क के, वो यकीन करें असल मसाइल की तरफ हम नहीं बढ़ रहे। बदतरीन मुआशी बहरान है, बदतरीन आइनी बहरान, बदतरीन अदालती बहरान, बदतरीन सियासी बहरान। और जो हमारी इज्जत है बाहर की दुनिया में, हम पता नहीं आपस में एक दूसरे को फतह कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कुट चाड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के पतन पीछे लगे हुए हैं। यही सारे एक दूसरे के लिए टीपू सुल्तान है, महमूद गजनवी हैं। बाहर हमारा हाल देखें, कोई मुंह नहीं लगाता, कोई अपना पासपोर्ट देख लें, अपने दोस्तों की फहरिस्त देख लें, बाहर अपना जो हाल है वो देख लें। बिलावल भुट्टो अभी भारत से होके आए हैं, जो हाल हुआ है वो देख लीजिए वहाँ जो हमारा हुआ है। और क्यों ना हो, यानी आप देखें 6 अरब डॉलर हमारे पास नहीं, उनके पास 600 अरब डॉलर से ज़्यादा ज़र मुबादला है। और दूसरी बात, हम अभी IMF के पाँव में बैठे हुए हैं और चाट रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह के नाम पे, पता नहीं किस किस ने IMF के तरले नहीं डाले और वो नहीं मान रहा, और वो 90 में IMF को गुड बाय कह चुके हैं। हमारा 25,000 मेगावाट है, वो 1,10,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं, और उसमें से 41% हवा, पानी और सूरज से। हमारी IT देख लें, उनकी IT देख लें, हमारा इंपोर्ट देख लें, उनका इंपोर्ट देख, हमारा एक्सपोर्ट देख लें, उनका एक्सपोर्ट, हमारा ह्यूमन रिसोर्स बार देख लें, उनका देख लें। और 166 खरबपति हैं वहाँ। और दूसरी बात है कि वाहिद है मुल्क मेरे ख्याल से जिस पर चीन, अमेरिका और रूस तीनों मुत्तफिक हैं, तीनों तिजारत कर रहे हैं उसके साथ। और हम पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं, पल्ले नहीं दाने ना कमले ना साढ़े, वो पता नहीं। और उसके बाद क्या करने जा रही हैं, जो इंडिया में भी इस तरह का शोर मच रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात कर रहा है। एक सवाल जो है कि 3 मिनट और 24 सेकंड वो जो मिसाइल है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में 124 किलोमीटर वो चला है, उसने ट्रैवल किया है। किसी को नहीं पता था कि उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर वॉर हेड है, ये तो बाद में पता चला, उस वक्त नहीं पता था कि और कोई वॉर हेड है। तो ये हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, एक सवाल है कि क्या इतना उसको इजाज़त देनी चाहिए थी। वो मियाँ चन्नू के इलाके में गिरा, जो रफ़ीकी एयर बेस से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, चंद किलोमीटर्स के फासले पर है, जो हमारा एक बहुत बड़ा बेस है वहाँ पर शोरकोट में। देखिए, ये जो आपके रिस्पांस का ये एयर डिफेंस सिस्टम होता है, रडार्स वगैरह सब कुछ उससे कनेक्टेड होते हैं। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां आप समझते हैं कि जंग होने वाली है या दुश्मन की तरफ से हमला हो सकता है, तो फिर आप अपनी एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन करार दे देते हैं, दुनिया को वार्न कर देते हैं कि अब आपकी जिम्मेदारी है, हमारे मिसाइल उड़ सकते हैं। अगर कोई कमर्शियल फ्लाइट आती है या कोई और जहाज गुजरता है, वो फिर अपना सिलसिला पहले कर ले, तो अमूमन वो रास्ते उनके बदल जाते हैं। चुनाचे आपके आसमान बिल्कुल उस वक्त ऑटोमेटिक भी होता है ये सिस्टम। रेडार ने जैसे पिक किया, रेडार खुद ब खुद उसकी इंस्ट्रक्शन रिलीज कर देता है।